शाम का वक्त था। सूर्य अपनी अंतिम किरणें धरती पर बिखेर रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी खेतों के ऊपर इस तरह फैल रही थी जैसे किसी देवता ने आकाश से चुपचाप एक आशीर्वाद टपका दिया हो। लेकिन इस सौंदर्य में भी एक विचित्र सी बेचैनी थी। गांव की गलियां जो अक्सर बच्चों की हंसी और बूढ़ों की खांसी से गूंजा करती थी, आज शांत थी, असामान्य रूप से शांत। मंदिर की घंटियां जो रोजाना सूर्यास्त के समय पूरे गांव को एक सुर में बांध देती थी, आज न जाने क्यों नहीं बजी। मंदिर के पुजारी लक्ष्मीनाथ जी का कहीं अता पता नहीं था। और जैसे ही रात की छाया जमीन पर उतरने लगी, हर घर के दरवाजे पर एक ही चर्चा सुनाई दे रही थी, रूपा की परछाई फिर से दिखी है। गांव की बूढ़ी दादी माओ के होठों से निकली ये बात जैसे हवा में तैर गई हो। छोटे बच्चे अपनी माओ की गोद में दुबक गए। जवान लड़के बिना कारण ही दरवाजे बंद करने लगे। औरतें दरवाजों की कुंडियां दो दो बार चेक करने लगी। रूपा, वह नाम जो कभी गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी, उसकी आंखों में जैसे सपनों की झील थी और मुस्कान में सावन की फुहार। लेकिन 5 साल पहले वह अचानक लापता हो गई थी। शादी से ठीक एक दिन पहले कहा गया कि वह कुएं में कूद गई थी। कुछ बोले प्रेम में धोखा खाई, तो कुछ बोले आत्मा बनकर लौटेगी। लेकिन किसी ने उसका शव नहीं देखा। बस एक लाल चूड़ी की टूटी हुई कांच की किरचें कुएं के पास मिली थी। और अब पिछले 3 दिनों से हर रात किसी ने न किसी ने रूपा की परछाई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी देखी थी, सिर झुकाए, लाल जोड़े में। आज वही चर्चा फिर से तेज हो उठी थी। गांव के बुजुर्ग ठाकुर भीम सिंह ने दरवाजे पर आकर कहा, आज रात अगर घंटियां नहीं बजी तो समझ लो कुछ अनहोनी होगी। उनकी आवाज में एक ऐसा कंपन था जिसे सुनकर बकरियां भी अचानक शांत हो गई। इसी सन्नाटे और बेचैनी के बीच गांव की एक औरत गंगा, जो रूपा की बचपन की सखी थी, चुपचाप अपने कमरे में बैठी पुराने संदूक से कुछ खोज रही थी। लकड़ी की उस पुरानी पेटी से धूल उड़ती हुई एक तस्वीर निकली, रूपा की तस्वीर। साथ में एक पत्र की पहली पंक्ति थी, अगर मैं लौटूं तो क्या तुम मेरा सच बताओगी? गंगा, क्या सच में रूपा की आत्मा गांव लौट आई है या यह किसी भयानक रहस्य की शुरुआत है? पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।